जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। आज आप लोग सभी का स्वागत है आपके इस सप्ताह के बायोलॉजी के दूसरे क्लास में। कल हमने आप लोगों को पढ़ाया कि मानव के पाचन तंत्र का वर्णन करें, जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में जो आहार नाल है, जहाँ जहाँ से गुजरता है, वहाँ वहाँ के कुछ छोटे बड़े रोगों के बारे में। जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो शेयर करेंगे अपने ग्रुप में, और वीडियो को लाइक भी करेंगे। आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया था कि आहार नाल, उसके पहले आप लोगों को पीछे पढ़ाया था। 3 दिन आप लोगों का बायोलॉजी क्लास चला था, जिसमें विस्तृत वर्णन मैंने आहार नाल के हर पॉइंट्स का किया था। मैंने बताया भी था कल आप लोगों को कि उसको लिखकर आप लोग उसके फिगर बना लीजिएगा। यदि आप लोगों को फिगर उपलब्ध नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को फिगर उपलब्ध करा दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को क्लियरिटी आहार नाल यानी आपके 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है मनुष्य का पाचन तंत्र, वो क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि कौन सी जगह पे छोटे छोटे कौन से रोग होते हैं, या कौन कौन से आहार नाल में अवशेषी अंग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम मुंह की बात करते हैं। तो मुंह की बात करते हैं तो हम आपको बताए थे कि मुंह एक मांसल रचना होती है जिसमें जबड़े होते हैं ऊपर नीचे। जबड़ों में क्या होता है कि मसूड़े में धंसे हुए दांत पाए जाते हैं, जिनके नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़, ऊपर वाले भाग को शीर्ष बोलते हैं। तो उसी में एक आता है हम लोगों का दंत अस्थिक्षय। ये क्या है? ये एक रोग है, कैविटी जिसको बोला जाता है। आप लोग कोलगेट का प्रचार सब देखते होंगे आप लोग अपने टीवी पे, तो वो बोलता है कोलगेट जो है वो दांतों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा पेप्सोड ये कोलगेट होता है, यानी कैविटी को मिटाए। तो कैविटी तो सुनते रोज हैं, लेकिन आज चलिए मैं आपको बताता हूँ कैविटी होता क्या है। जो मीठे खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, तो मीठे में शुगर होगा, शक्कर होगा ही। उस पर क्या करता है कि बैक्टीरिया जो है अभिक्रिया करके उसको क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है, अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। यानी मीठे खाद्य पदार्थ के शक्कर पर बैक्टीरिया अभिक्रिया करके उसे अम्ल में बदल देता है। अम्ल दांतों पर क्या करता है कि अभिक्रिया करके दांतों पर अपना ऐसा प्रभाव करता है कि इसका जो कड़ा परत है, यानी जो स्ट्रॉन्ग पक्ष है, उसको क्या करता है, नरम करता है। नरम करने के बाद वहां पर क्या होता है, धीरे धीरे उस परत पर छिद्र बन जाता है, जिसे हम दंत अस्थिक्षय कहते हैं। भोजपुरी में बोला जाता है कि खोड़हारा हो गया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दंत अस्थिक्षय क्या होता है। यानी मीठे खाद्य पदार्थ पर बैक्टीरिया जो है उसके शक्कर पर अभिक्रिया कर अम्ल बनाता है। अम्ल दांतों के कड़ी परत को नरम कर देता है, धीरे धीरे वहां छिद्र हो जाता है, जिसे दंत अस्थिक्षय कहा जाता है। तो देखिए आप लोगों को मैं सामने लिखा हूं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मीठे खाद्य पदार्थ में उपस्थित शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत के बाहरी कड़ी परत पर क्रिया कर उसे नरम कर देता है, धीरे धीरे उस स्थान में छिद्र हो जाता है, जिसे दंती अस्थिक्षय कहा जाता है। टूथ डीके ऑल्सो नोन एज द डेंटल कैरिज और कैविटी। इसको डेंटल कैरिज भी कहते हैं इंग्लिश में, कैविटी भी बोलते हैं, एंड द टूथ डीके भी बोलते हैं। इज ए ब्रेक डाउन ऑफ टीथ ड्यू द एसिड मेड बाय ए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए अम्ल द्वारा इसका क्षरण होता है। डेंटल कैरिज इज ए काउज्ड बाय ए एक्शन ऑफ एसिड ऑन द इनेमल सरफेस। यानी कड़ी परत पर बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए अम्ल से जो अभिक्रिया होती है उसकी कड़ी परत पर होती है, और वो नरम बन जाती है, जिससे वहां पर छिद्र हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेंटल कैरिज कहते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसको रोकने का उपाय, तो रोकने का उपाय मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन आपको बता देता हूं। चॉकलेट कम खाना, मीठा पदार्थ कम खाना, यदि खाना तो उसी समय ब्रश करना, इसका यही उपाय है। ज़्यादा लोग क्या करते हैं, जितने गधे हैं सब वो खाते हैं, खा के सो जाते हैं, खुला भी नहीं करते हैं, टेस्ट लेता है सब, तो टेस्ट वेस्ट हो जाएगा, पता चलेगा पूरे दांत सड़ गए हैं। आप लोग देखे होंगे दांत काले काले दिखाई देने लगते हैं। तो ये है दंती अस्थिक्षय। अब देखिए दूसरा है दंत प्लांक। कभी आप देखे होंगे किसी के दांतों को वो पीला दिखाई देता है। उसमें क्या होता है कि भोजन
कि छोटे छोटे कण बैक्टीरिया के साथ मिलकर एक परत का निर्माण करते हैं। वो परत हमारे दांतों पर धीरे धीरे फैलते जाती है। लगातार जब उसकी हम सफाई नहीं करते हैं तो वो परत परमानेंटली हमारे दांतों पर चढ़ जाती है, जिसे हम दंत प्लांक कहते हैं। इंग्लिश में डेंटल प्लेक्यू कहा जाता है। यानी जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद क्या होता है कि हम भोजन करने के बाद हमारा भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। हम पानी पी लेते हैं, लेकिन जो हमारे दांतों में फंसे हुए छोटे छोटे भोजन है वो बैक्टीरिया के साथ क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक परत का निर्माण करते हैं, जो हमारे दांतों पर धीरे धीरे परत चढ़ते जाती है। लगातार यदि हम उसका सफाई नहीं कर पाते हैं तो वो परत जो है हमारे दांतों पे परमानेंटली चढ़ जाती है, और जब दांतों पर परमानेंटली चढ़ जाती है तो वो कभी मिटती नहीं है। ये पीले कलर की होती है और इसी को हम लोग दंत प्लाक कहते हैं, इंग्लिश में डेंटल प्लेक्यू कहते हैं। अब देखिए, इसको जब लिखते हैं तो बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण करते हैं। जब इसे अच्छी तरह साफ नहीं किया जाता है तब यह परत एक अस्थायी परत बन जाती है। यह परत दंत प्लाक कहलाती है। इंग्लिश में लिखेंगे डेंट प्लेक्यू रेफर्स टू ए स्टिकी येलोविश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड द बैक्टीरियल सेल्स that deposit on the teeth if they are not cleaned regularly। यदि हम रोज इसकी सफाई नहीं करेंगे, इसीलिए बोला जाता है, डॉक्टर भी सलाह देता है कि सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। तो इसको रोकने का एक ही उपाय है कि खाना खाने के बाद अच्छी तरह पानी पीजिए और कुल्ला कीजिए, और रात को सोने के पहले और सुबह उठकर ब्रश कीजिए। इसको रोकने का यही तरीका है। उम्मीद है ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए हम आपको अगला फिर पढ़ाते हैं क्या है टॉपिक। अभी आप लोगों ने पढ़ा दंती अस्थि क्षय और दंत प्लांक, यानी दांतों में ये छोटे छोटे जो रोग हैं जो आगे बढ़कर बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। यानी दांतों में जब छिद्र हो जाता है तो हमारे खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की कठिनाइयाँ आती है, दर्द देता है, मसूड़ा सूज जाता है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे अब हमारे अगले भाग आहार नाल में और कौन कौन से छोटी छोटी या बड़ी बड़े रोग होते हैं। हम पढ़ेंगे अल्सर के बारे में। अल्सर क्या होता है आप लोग सुने होंगे, उसको अल्सर हो गया है। अल्सर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आमाशय में जो अल्सर होता है उसे हम पेट का अल्सर या पेप्टिक अल्सर कहते हैं। स्टोमक अल्सर या पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको आमाशय जब पढ़ाया था तो बताया था कि आमाशय की दीवारें जो होती हैं वो धंसी हुई होती हैं, ऊपर अंदर की तरफ धंसी हुई होती है, और आमाशय में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो जो आमाशयी अम्ल होते हैं उनका जब अत्यधिक स्राव होता है तो उनकी रक्षा करने वाली, जो मैं क्या बताया था, आमाशय में 3 तरह का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और श्लेष्मा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाने के लिए म्यूकस का जो स्राव होता है उसकी दीवारों को बचाता है। तो जब अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है और म्यूकस अम्ल का जो स्राव कम हो जाता है, जिससे उसकी दीवारें सुरक्षित नहीं रह पाती है, तो उन दीवारों में अंदर की ओर गोलाकार छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, जिसे हम पेट का अल्सर कहते हैं। यानी सीधी भाषा में, जब पेट में अम्ल का ज़्यादा स्राव हो जाता है और उनके दीवारों को बचाने वाले अम्ल का कम स्राव होने के कारण उनके आंतरिक भागों में छोटे छोटे अंदर की ओर गोलाकार घाव हो जाते हैं, जिसे हम अल्सर कहते हैं। यदि इसको हम लिखते हैं हिंदी में तो देखिए, आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्ल स्राव होने के कारण इनकी दीवारों को सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का स्राव घट जाता है, जिसके कारण दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं अंदर की ओर धंसा हुआ गोलाकार घाव निकल जाता है, जिसे पेट का अल्सर या पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। अल्सर occur when stomach acid damage the lining of the digestive tract, typically in the stomach or a duodenum, caused by the digestive action of a pepsin and the stomach acid। यानी पेट के आंतरिक भाग में जो अम्लों का स्राव होता है उसकी अत्यधिक मात्रा बढ़ जाने पर जो अंदर की ओर छोटे छोटे घाव हो जाते हैं गोलाकार, उन्हें ही अल्सर कहा जाता है। ये उन लोगों में प्रायः ज़्यादा होते हैं जो खाली पेट ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए, दूसरा है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बड़ी आंत में पाए जाने वाला उंगली की तरह एक रचना होती है,
जिसका हमारे आहार नाल में या हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। यह एक अवशेषी अंग है। इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होने के कारण हम इसे निकाल भी सकते हैं। प्रायः फुटबॉलर जो होते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी जो होते हैं, वो पहले ही अपने अपेंडिक्स को बाहर निकलवा देते हैं। ये क्या होता है, ये उंगली जैसी रचना होती है। कभी कभार इसमें क्या होता है कि जो पचा हुआ भोजन होता है धीरे धीरे जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद ये पक जाता है। पकने के बाद दर्द शुरू हो जाता है, और उसके बाद डॉक्टर बताता है कि ये अपेंडिक्स आपका निकालना पड़ेगा। तो अपेंडिक्स जो होता है वो एक अवशेषी अंग होता है। इसका कोई हमारे शरीर में कार्य नहीं होता है। ये बड़ी आंत में सीकम पर पाए जाने वाला उंगली रूपी रचना है। जब इसको लिखते हैं तो लिखते हैं कि सिकस के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना पाई जाती है, जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। इसका कोई कार्य नहीं होता है, यह एक अवशेषी अंग है। द अपेंडिक्स इज ए स्मॉल थिन पोच अबाउट 5 to 10 सेंटीमीटर 2 to 4 इंच लॉन्ग। ये 2 से 4 इंच बड़ा होता है या 5 से 10 सेंटीमीटर होता है। इट्स कनेक्टेड टू द लार्ज इंस्टाइन, ये बड़ी आंत में पाया जाता है। वेयर पू फॉर्म इट्स नॉट वर्किंग ऑर्गेन, इट इज वेस्टिगियल ऑर्गेन। यह एक अवशेषी अंग होता है जिसके हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है। यदि हम इसको निकलवा भी दे तो हमारे शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये रहा आप लोगों को कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके आहार नाल से जुड़े हुए कुछ रोग। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे केमिस्ट्री क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद। सभी का सम्मान कीजिए, खुश रहिए, और इसको नोट कर लीजिएगा। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए।